नमस्ते। चलिए आज हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी की दुनिया में खो जाते हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है और जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जो इंसानों की दुनिया से कोसों दूर घने जंगल में पला बढ़ा। अब ये कहानी ना एक बहुत ही मजेदार सवाल उठाती है। क्या ये मुमकिन है? क्या कोई इंसान सच में जंगल का हिस्सा बन सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस कहानी के जरिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अनोखे बच्चे से। मतलब एक ऐसा बच्चा जिसका जीवन शुरू से ही बिल्कुल सबसे अलग था। जरा सोचिए, एक छोटा सा बच्चा घने जंगल में खो जाता है, अकेला। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल, उसे एक नई राह मिलती है। उसे गोद ले लेता है भेड़ियों का एक परिवार। और बस यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो किसी ने सोची भी नहीं होगी। तो जंगल में उसे एक नया नाम भी मिला, मोगली। उसकी माँ बनी रक्षा, एक भेड़िया जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। और झुंड का लीडर बना उसका पिता। अब सोचिए, उसका घर वो इंसानों की कोई बस्ती नहीं थी, बल्कि वो था भारत का घना गहरा जंगल। लेकिन एक मिनट, जंगल में जीना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, है ना? वहां जिंदा रहने के लिए उसे जीने का एक बिल्कुल नया तरीका सीखना था। जंगल के अपने कायदे थे, अपने कानून थे, जो उसे सीखने ही पड़ने थे। पता है, जंगल का अपना एक संविधान था जिसे कहते थे जंगल का कानून। मतलब ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं थी जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो। नहीं, यहां तो नियमों का एक पूरा सिस्टम था जो जंगल के हर एक जीव पर लागू होता था। और मोगली ने यही सब कानून सीखे अपने दोस्तों से। और सीखने सिखाने के इस सफर में मोगली को मिले दो जबरदस्त मेंटोर्स। एक तरफ था बालू, वो प्यारा सा अच्छे दिल वाला भालू जो उसे सिखाता था कि जिंदगी को मजे से कैसे जिया जाए, छोटी छोटी खुशियों में कैसे रहा जाए। और दूसरी तरफ था बघीरा, वो समझदार पैंथर जिसने उसे सिखाया कि चुपचाप कैसे चलना है और सबसे जरूरी, अपनी रक्षा कैसे करनी है। अब देखिए, जहां दोस्त होते हैं वहां दुश्मन भी तो होते हैं, है ना? और मोगली की कहानी में भी एक बहुत बड़ा खतरा था। एक ऐसा खतरा जो हर वक्त उस पर मंडराता रहता था। और वो खतरा था शेर खान, एक बेहद खतरनाक बाघ। उसे इंसानों से सख्त नफरत थी। और मोगली, जो कि था तो एक इंसान का बच्चा, उसे अपने जंगल में देखना शेर खान को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं था। शेर खान का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोगली को खत्म कर देना, बस। तो जाहिर है जंगल में एक बहुत बड़ा टकराव तो होना ही था। पर मोगली इस लड़ाई में अकेला थोड़े ही था। उसका पूरा जंगल परिवार, उसके दोस्त सब उसके साथ थे। और उन्हीं की मदद से वो हमेशा शेर खान से एक कदम आगे ही रहा। ये होती है दोस्ती की ताकत। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया, आमने सामने की टक्कर का दिन। पर यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं होने वाली थी, ये लड़ाई थी होशियारी की। तो जैसे ही शेर खान ने हमला बोला, मोगली डरा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने इस्तेमाल किया अपना सबसे बड़ा हथियार, अपनी इंसानी समझदारी का। उसने आग जलाई, वही लाल फूल जिससे जंगल का हर जानवर डरता है। और बस इसी हथियार से उसने शेर खान को डराकर भगा दिया। और बस इस एक जीत ने सब कुछ बदल दिया। मोगली की पहचान हमेशा के लिए बदल गई। वो अब सिर्फ जंगल में रहने वाला एक आम बच्चा नहीं था। नहीं, वो अब उससे कहीं ज्यादा कुछ और बन चुका था। मोगली ने यह साबित कर दिया कि भले ही वो एक इंसान का बच्चा था, लेकिन वो जंगल की और उसके कानूनों की रक्षा कर सकता था। उसने जंगल में अपनी जगह बाहुबल से नहीं, बल्कि अपनी समझदारी और वफादारी से बनाई थी। और इसके बाद वो खुशी खुशी अपने भेड़िया परिवार और बाकी दोस्तों के साथ उसी जंगल में रहने लगा, एक ऐसे सदस्य के तौर पर जिसका सब सम्मान करते थे और जो सबका दोस्त था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली ताकत आखिर है किसमें? नुकीले पंजों और शारीरिक बल में, या फिर दिमाग और होशियारी में? सोचेगा जरूर।